तो नमस्कार, आई एम आनंद एंड ऑल ऑफ यू इन द लाइव क्लास ऑफ जॉइन फॉर एजुकेशन। मैं हूँ आनंद और आप सभी जॉइन फॉर एजुकेशन के लाइव क्लास में हैं। आज हम लोग नाउन के सब टॉपिक वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स के बारे में स्टडी करेंगे। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द नाउन जेंडर के बारे में स्टडी किए थे और आज फेमिनिन नाउन्स कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। लेट्स सी। तो वंस अगेन आई रिपीट, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देयर आर थ्री वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स। फेमिनिन ऑफ नाउन्स को फॉर्म करने का हमारे पास 3 मेथड है एंड वी डिस्कस ईच मेथड एंड ईच वेज वन बाय वन। ये सभी विधि को एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। लेट्स सी द सम वर्ड्स। कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो बिल्कुल क्लियर कर देगा। आई एम गोइंग टू राइट दीज वर्ड्स। मैं इन शब्दों को लिखने जा रहा हूँ। लेट्स सी हियर। बॉय, ब्रदर, बक, बुल और फॉक्स, बुलॉक, हार्ट, हॉर्स, हस्बैंड, किंग, लॉर्ड, मैन, मॉन्क, बैचलर। तो दीज आर द वर्ड। ये कुछ वर्ड है और ये आपके सारे के सारे मैस्कुलिन में है। तो इसका हम लोग फेमिनिन कैसे फॉर्म करेंगे, लेट्स सी। वो जो तरीका होगा इसमें बिल्कुल वर्ड ही बदल देंगे बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। इसके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ड का ही यूज होगा। तो आप लोग में से अगर कोई इसको देख पा रहे हैं तो इसको रीड कीजिए। एनी वन ऑफ यू रीड जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में। ये सारे वर्ड, देयर आर 13 वर्ड्स। ये 13 वर्ड्स हैं। ये 13 वर्ड्स को रीड कीजिए।
Boy, brother, milk, bull or ox, bullock, hart, horse, husband, king, lord, man, monk, bachelor. मॉन्क, बैचलर। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है आपका मैस्कुलिन है। अगर आपको बोला जाए कि इसका फेमिनिन फॉर्म कीजिए तो बॉय का फेमिनिन क्या होगा? Girl, ब्रोदर का? boy का जी, बॉय का। हाँ, ब्रोदर का सिस्टर, वेरी गुड। फिर आगे बक का? बक मतलब जानते हैं आप लोग? Once again, I am going to repeat what are the Hindi meaning of these word. Any one of you say, आप में से कोई बोलिए ये सारे वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है। और ये सारे वर्ड का ही हम लोगों को यहाँ पर अभी फेमिनिन फॉर्म करना है। Then say any one of you, what is the Hindi meaning of boy? What is the Hindi meaning of brother? What is the Hindi meaning of buck? What is the Hindi meaning of bull? What is the Hindi meaning of bull? What is the Hindi meaning of heart? What is the Hindi meaning of horse? What is the Hindi meaning of husband? And so on. तो बोलिए आप लोग में से कोई एक एक करके। boy means लड़का होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। आगे बोलिए। ब्रदर means बहन होगा। जी वाह, वेरी गुड। बैंक means हिरन, क्या, वेरी गुड। जिसको बोलते हैं वही ना। चलिए, हाँ ठीक है, बक मीन्स हिरन। और ऑक्स मीन्स बैल होगा सर। जी, बुल या ऑक्स, बैल। नेक्स्ट। बुल्लक मतलब भी वही जी जी, वही। सर। बुल्लक मतलब भी बैल होता है ना सर। जी जी, बिल्कुल। हाथ। हिरन, बारहसिंगा मतलब जिनके सर में सींग हो। नेक्स्ट, अगला। हॉर्स मीन्स घोड़ा। चलिए, हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स पति। वेरी गुड। किंग। किंग मीन्स राजा। और लॉर्ड मीन्स? लॉर्ड मीन्स तो भगवान स्वामी। चलिए ठीक है। मैन मीन्स? आदमी। मैन मीन्स आदमी ना हो सर। मॉन्क मीन्स? साधु। बैचलर मीन्स? अविवाहित। अविवाहित। चलिए, ये सारे वर्ड का जब हम लोग को हिंदी पता चल गया तो ये सारे के सारे जो है आपका पुरुष है, मैस्कुलिन है। अब इसको हम लोग फेमिनिन में यदि कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए बिल्कुल नए वर्ड का यूज होगा। जैसे बॉय के लिए यूज हो जाएगा गर्ल, ब्रदर के लिए वर्ड यूज हो जाएगा सिस्टर, बक के लिए डॉग, बुल के लिए काउ, बुलक के लिए हेफर, हार्ट के लिए रॉ, हॉर्स के लिए मेयर, हस्बैंड के लिए वाइफ, किंग के लिए क्वीन, लॉर्ड के लिए लेडी, मैन के लिए वुमेन और मॉन्क के लिए नन। ये सारे के सारे वर्ड बिल्कुल एकदम अलग हटके हैं। इंटायरली एकदम जो है एक डिफरेंट वर्ड का यूज किया जाएगा। तो लेट्स सी।
All of these words are in masculine. All of these words are in masculine. ये सारे के सारे वर्ड आपके मैस्कुलिन में थे. Let's see the what are the feminine of these words. So the feminine of these word, for boy, this one will be girl. For brother, sister. For buck, dog. For bull or ox, cow. For bullock, heifer. Hart. Rod. Horse. Mare. Husband. Wife. King. Queen. Lord. Lady. Man. Woman. Monk. Nun. Bachelor. Maid. और अस्मिस्टर. So these are the feminine of the masculine word. तो ये सारे के सारे जो है फेमिनिन है, ये सारे जो मैस्कुलिन वर्ड थे उनके. तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक नए वर्ड का ही यूज कर दिया गया है. तो बाय, इसका मेथड जो हो जाएगा बाय यूजिंग एन entirely different वर्ड. तो यहाँ जो मेथड लगा आपका बिल्कुल डिफरेंट वर्ड का यूज किया गया है. ठीक है, तो एक बार केवल इसको रीड कीजिए. दिस इज द फर्स्ट मेथड. अभी हम लोग 3 मेथड पर चर्चा करेंगे. तो पहला जो मेथड होगा बिल्कुल कुछ नया ही वर्ड आ जाएगा. तो रीड एनी वन ऑफ यू. सर कौन वाला रीड करना? दोनों. द फेमिनिन ऑफ बॉय इज गर्ल, इस तरह से पढ़िए. द फेमिनिन ऑफ ब्रदर इज सिस्टर, या ऐसे बोल सकते हैं बॉय का फेमिनिन गर्ल है, ब्रदर का फेमिनिन सिस्टर है.
देखिए बॉय का फेमिनिन गर्ल, ब्रदर का फेमिनिन सिस्टर, बर्न का फेमिनिन बॉय, बुल और ऑक्स का फेमिनिन काव, बुलक का फेमिनिन शेर, हार्ट का फेमिनिन रो, हॉर्स का फेमिनिन मेयर, हस्बैंड का फेमिनिन वाइफ, किंग का फेमिनिन क्वीन, लॉर्ड का फेमिनिन लेडी, मैन का फेमिनिन वुमेन, मॉक का फेमिनिन नन, बैचलर का हो जाएगा मेड और स्प्लिटर। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कुछ जोड़े नहीं लास्ट में। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मैस्कुलिन वर्ड के लास्ट में कुछ वर्ड लगा देने से वो आपका फेमिनिन में आ जाता है। तो पहला जो था इसमें बिल्कुल कुछ जोड़ा नहीं गया, इसमें बिल्कुल नया वर्ड ही लिख दिया गया। तो बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। मेथड सर जी, सर जो आप इसका मेथड लिखा है क्या था? अभी 3 मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये पहला मेथड था। पहला मेथड में क्या होता है, जब किसी मैस्कुलिन का फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं या बदलते हैं तो वहां पर बिल्कुल नया वर्ड ही आता है, उसमें कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। तो ऐसे वर्ड को हम लोगों को रिमेम्बर कर लेने को रहता है। ठीक है, ऐसे वर्ड को हम लोग को रिमेम्बर करना पड़ता है। सो द फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। इसका पहला मेथड होगा बिल्कुल एक अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉय के लिए एक अलग शब्द गर्ल का यूज किया गया, ब्रदर के लिए एक अलग शब्द सिस्टर का यूज किया गया है, एंड सो ऑन। तो लेट्स सी, अब हम लोग आगे इसमें चलते हैं। कुछ वर्ड जो होंगे आप लोगों के लिए होमवर्क होंगे, लास्ट में देंगे अभी होमवर्क। सर ये वाला जो आप बता रहे हैं ना उसका पीडीएफ सेंड कर दीजिए। जी, कल भी तो कर दिया था, आप देखा नहीं? कल के भी क्लास का मैंने कर दिया था। सर देखो तो सर। अच्छा, तो ठीक है, इसको भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम श्रुति, है ना? तो लेट्स सी द सेकंड मेथड, बाय एडिंग ए syllable। ए सिलेबल को ऐड करेंगे। लेट्स सी क्या क्या ऐड करेंगे वो देखिए। ये आपका हो जाएगा ई डबल एस को ऐड किया जा सकता है, आई एन ई को ऐड किया जा सकता है, टी आर आई एक्स को ऐड किया जा सकता है, ए को ऐड किया जा सकता है। तो लेट्स सी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको हम लोग ऐड करके हम लोग फेमिनिन फॉर्म कर सकते हैं। ई डबल एस आई एन ई टी आर आई एक्स और ए, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो आपके मैस्कुलिन में होंगे और उसके लास्ट में ये सारा चीज लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा फेमिनिन। लेट्स सी द वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स को देखिए। किया जाएगा।
ये पहला वर्ड है ऑथर। दूसरा वर्ड मैं ले लेता हूँ बैरन। तीसरा वर्ड मैं ले लेता हूँ कॉन। चौथा वर्ड मैं ले लेता हूँ जाइंट। पांचवा वर्ड मैं ले लेता हूँ हॉस्ट। अब ये सारे वर्ड आपका मैस्कुलिन में है। अगर इनका फेमिनिन बनाना है तो ये आवश्यकता अनुसार जहाँ पर जिसका जिसका जरूरत होगा ये हम लोग लगा देंगे। ठीक है, ESSINETRIX और ए। तो लेट्स सी, जब ऑथर का हम लोग फेमिनिन फॉर्म करेंगे तो देखिए क्या हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। इसमें हम लोग ES ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑथर का ऑथरेस होगा। जी ऑथर का ऑथरेस हो जाएगा। ये देखिए लगा दिए। ऑथर का आपका हो गया ऑथरेस। सिमिलरली देखिए बैरन का आपका हो जाएगा, क्या होगा बोलिए, अगर इसी को लगाना है तो ES जोड़ देंगे। ठीक है, काउंट। काउंट का क्या हो जाएगा बोलिए। सर बैरनेस में भी ई डबल एस जुड़ता है। जी जी, ESS। ये आपके फेमिनिन हो जा रहे हैं। चलिए जॉइंट के लिए हम लोग कॉन्ट के लिए क्या लगाएंगे, तीसरा वर्ड हम लोग का कॉन्ट है तो इसमें भी यदि ES लगा देंगे तो हो जाएगा कॉन्टेस। ये आपका पांचवा जॉइंट है तो जॉइंट में जब इसको लगाएंगे ESS तो हो जाएगा GIANTESS। सिक्स्थ वर्ड है आपका, बोलिए क्या है, हॉस्ट। तो हॉस्ट, हाँ हॉस्ट का फेमिनिन हो जाएगा हॉस्टेस। ठीक है, तो दिख रहा है कि नहीं, कि नहीं दिख रहा है। पर आप नंबर मार्किंग गलत बैठा है। नंबर मार्किंग गलत बैठा दिए। सर इधर जो बना रहे थे फेमिनिन उसका बोल रहे। हाँ भाई, 4 लिखना भूल गए ना। सर 3 के बाद 4 होगा तो आप 5 लिखे हैं। जी जी, वेरी गुड, श्रुति ध्यान से पढ़ती है, वाह। चलिए 4। तो अभी हम लोग देखिए कुछ आपका क्या था, ये अभी हम लोग कुछ आपका ये मैस्कुलिन था और बोलता है कि कुछ मैस्कुलिन वर्ड में ESSINETRIX या ए लगा देते हैं तो वो आपका फेमिनिन में आ जाता है। ठीक है, यही ना। तो देखिए ऑथर का जब हम लोग फेमिनिन फॉर्म किए तो क्या हो गया, ESS लगा दिए ऑथरेस। तो मतलब क्या होता है कि प्रतियोगिता परीक्षा में इससे रिलेटेड आपका
स्पेलिंग टेस्ट को लेकर के पूछता है, तो आप कितना स्पेलिंग याद करेंगे वर्ड का। तो कुछ इस तरह का जो मैस्कुलिन से फेमिनिन फॉर्म होगा उसके रूल्स को जानेंगे तो आपको पता रहेगा। यदि ऑथर है तो इसका फेमिनिन बनाने के लिए लास्ट में ESS ऐड किया जाता है। अब यदि मान लीजिए आपको दे दे ऑथरेस ही लिखे और सिंगल एस लिखे, तो फिर आपको इसमें जान लेना होगा कि नहीं यहाँ तो डबल एस होगा, लेकिन दे दिया है सिंगल एस, इसलिए इसके स्पेलिंग में यहीं पर कुछ एरर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछा जाता है। जब तक हम लोग थ्रू आउट ग्रामर को स्टडी नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में, उसको हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपका पहला जो मेथड था इसका, अभी हम लोग कौन सा मेथड सीख रहे हैं, मतलब फेमिनिन को सॉरी मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करने का मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करने का मेथड हम लोग सीख रहे हैं। तो पहला जो था मेथड उसमें बोल रहा था कि एकदम बिल्कुल नया वर्ड ही आएगा। ठीक है, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन दूसरा में बोला कि नहीं, कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसके लास्ट में आप ESS लगा दीजिए, INE लगा दीजिए, TRIX लगा दीजिए, A लगा दीजिए, तो वो आपके जो मैस्कुलिन है वो फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को समझने में कोई दिक्कत है क्या? ये दूसरा मेथड क्या था कि आप कुछ वर्ड आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसके लास्ट में ESS, INE, TRIX और A पुट कर देंगे, देन यू गेट द फेमिनिन ऑफ द मैस्कुलिन वर्ड्स। सो इन इंग्लिश language we have so many words. If we add ESS, INE, TRIX and A in the end of the word, then we get the feminine of such words. तो ऐसे वर्ड्स का हम लोगों को फेमिनिन मिल जाता है। अभी कुछ होमवर्क भी आप लोग को दे देंगे। अब आपका जो थर्ड मेथड जो है, बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर। कुछ वर्ड ऐसे भी है जिसका फेमिनिन फॉर्म करने के लिए, जी बोलिए। सर ये सेकंड मेथड था, एडिंग ए सिलेबल देने के। हाँ, ये सेकंड मेथड था। पहला मेथड तो बताए ना, जिसमें बिल्कुल नया शब्द का ही उपयोग कर दिया जाता है, ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड में बोलता है कि जो वर्ड आपका होता है मैस्कुलिन में, उसके पहले या लास्ट में कुछ वर्ड लगा दिया जाता है। तो यहाँ तो लास्ट में ही लगा रहे थे, आप बोलता है कि थर्ड मेथड में पहले भी कुछ वर्ड लगा दीजिएगा तो मैस्कुलिन आपका फेमिनिन में आ जाएगा। तो अभी हम लोग उसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सच वर्ड्स। तो आपका पहला वर्ड इसमें ले लेते हैं ग्रैंडफादर। सर कौन सा मेथड का बता रहे हैं? ये वाला अभी जो बता रहे हो, ये नंबर का मेथड। अभी तीसरा मेथड, चलिए तीसरा पेज में ही ऐसा मैं करता हूँ, इसको तीसरा पेज में ही करता हूँ। ठीक है, यहाँ फिर हौच-पौच हो जाएगा, आप लोग को समझने में दिक्कत होने लगेगा। तो ये आपका सेकंड मेथड समझ में आ गया। सेकंड मेथड में आपका कुछ वर्ड रहेगा, उसके लास्ट में आप ES, INE, TRIX और A लगा देंगे, तो वो आपका फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका पहला मेथड था बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, बिल्कुल एक नया वर्ड का ही
ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है इधर वाला, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर इन मैस्कुलिन, ये सारे मैस्कुलिन में है। अब ये सारे उसी मैस्कुलिन का फेमिनिन है। अभी फिर हम लोग दूसरा मेथड में जो आए थे, दूसरा मेथड में ESSINETRIX और ये लगा दिए, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे वर्ड मैस्कुलिन में थे, और राइट हैंड साइड में जो वर्ड है वो सारे फेमिनिन में आ गए। कई एक बार मैं इसको रिपीट कर दिया हूँ, अगर ये यूट्यूब में आ जाता है तो आप 2 3 4 बार सुन लेंगे तो आपको अच्छा से रिमेम्बर भी हो जाएगा। इसका तीसरा मेथड देख लेते हैं, लेट्स सी द थर्ड मेथड, जिसका उपयोग आपका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने में या फेमिनिन से मैस्कुलिन बनाने में किया जाता है। तो हम लोग यहाँ फेमिनिन को ही मैस्कुलिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लेट्स सी हियर। This is the third method. By placing a word before or after, कहता है कि आप एक वर्ड लगा दीजिएगा पहले या बाद में। कुछ वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जिसके पहले या बाद में यदि आप वर्ड लगा दीजिएगा तो वो मैस्कुलिन जो है आपका फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को यहाँ देख लीजिए आप लोग। पहला वर्ड हम लोग ले लेते हैं ग्रैंडफादर। लेट्स सी द सेकंड वर्ड, दूसरा वर्ड हम लोग ले लेते हैं ग्रेट अंकल। तीसरा वर्ड हम लोग ले लेते हैं मैन सर्वेंट। चौथा वर्ड हम लोग ले लेते हैं लैंड लॉर्ड। ठीक है, ये चार ही, और एक वर्ड और ले लेते हैं, पांचवा वर्ड मिल्कमैन। बोलिए और कुछ वर्ड ले कि यहीं पर कंप्लीट करें? चलिए कुछ वर्ड और ले लेते हैं। पीकॉक। एक सातवां वर्ड सेल्स मैन। वाशरमैन। ठीक है, ये कुछ वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड जो है मैस्कुलिन में। ठीक है, एक बार आप लोग इसको रीड कीजिए। ग्रैंडफादर, जी जी, ग्रेट अंकल, मैन सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, मिल्कमैन, पीकॉक, सेल्समैन, वाशरमैन। ठीक है, इसमें से कुछ वर्ड को रिप्लेस कर देंगे। जैसे ग्रैंडफादर है, उसमें से फादर को रिप्लेस कर देंगे मदर में, तो हो जाएगा ग्रैंड मदर। तो
तो ग्रैंड मदर जो है आपका हाँ फेमिनिन में आ जाएगा। अभी जैसे दूसरा में लिखा है ग्रेट अंकल, तो ग्रेट अंकल में अंकल को रिप्लेस कर देंगे आंटी से, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेट आंट। अगर आपका तीसरा में देखिए मैन सर्वेंट है, तो सर्वेंट जो है उसको रिप्लेस कर देंगे, मैन को रिप्लेस कर देंगे ओमेन से, हाँ ओमेन सर्वेंट। अभी आपका फिर लैंडलॉर्ड है, तो लैंडलॉर्ड में लॉर्ड को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे लेडी से, तो लैंड लेडी हो जाएगी। हाँ, फिर आपका मिल्कमैन है, मिल्कमैन में हम लोग मैन को रिप्लेस कर देंगे ओमेन से, तो मिल्क ओमेन, ठीक है। अब देखिए आपका पी कॉक है, तो हम लोग कॉक को रिप्लेस कर देंगे हैन से, तो पी हैन हो जाएगा, और पी हैन जो होगा आपका पी कॉक का फेमिनिन हो जाएगा। फिर आपका सेवेंथ वर्ड है सेल्समैन, तो सेल्समैन में बोलिए किसको रिप्लेस करेंगे, ओमेन। हाँ, मैन को रिप्लेस कर देंगे ओमेन से। फिर है आपका वाशरमैन, तो वाशरमैन में किसको रिप्लेस करेंगे, मैन को रिप्लेस कर देंगे ओमेन से। सो ये काफी इजी है ना। तो फिर से हाँ वाशरमैन, तो लेट्स सी द फेमिनिन ऑफ दीज वर्ड्स। इस वर्ड का आप लोग फेमिनिन भी देख लीजिए। तो बोलिए क्या हो जाएगा, किसको रिप्लेस कीजिएगा ग्रैंडफादर में, ग्रैंडमदर, मतलब हम लोग फादर को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो फादर के जगह रिप्लेस करके क्या लिखेंगे हम लोग, मदर लिख देंगे। फादर को रिप्लेस कर देंगे मदर में। अब आपका जो दूसरा वर्ड है ये क्या है, ग्रेट अंकल। अब किसको रिप्लेस करेंगे किसमें, ग्रेट तो रहेगा, ग्रेट आंट, अंकल को रिप्लेस करके हाँ आंट लिख देंगे, ठीक है, ग्रेट आंट। अब आपका तीसरा जो वर्ड है किसको रिप्लेस करेंगे बोलिए, तो ओमेन सर्वेंट, मतलब मैन को रिप्लेस कर देंगे ओमेन सर्वेंट, ठीक है। अब जो आपका बाद वाला जो वर्ड है, बोलिए बाद वाला वर्ड क्या है, लैंडलॉर्ड। किसको हटाएंगे और उसके बदले में क्या लिखेंगे बोलिए, लैंड लेडी। हाँ, मतलब किसको हटा रहे हैं यहाँ पर, किसको, सर लॉर्ड को हटा के लेडी कर दे रहे हैं, लॉर्ड को हटा के लेडी। हाँ ठीक है। ये पांचवा क्या है, मिल्कमैन। मिल्कमैन क्या कर रहे हैं इसमें, किसको हटाएंगे, मैन को हटा के ओमेन। चलिए ठीक है। छठा बोलिए, किसको, जगह पीकॉक, तो क्या होगा, किसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे, सर कॉक को हटा के हेन। चलिए, अब इसमें बोलिए, सेल्समैन। हाँ क्या करें, मैन को हटा के सेल्समैन। चलिए सेल्समैन। फिर एट्थ वर्ड क्या हो जाएगा बोलिए, क्या है, मैन हटा के वुमेन, वाशर वुमेन, वाशर ओमेन।
तो यही आपका था। सर हाँ जी। वोमेन का स्पेलिंग में WOMAN होगा। जी, अगर प्लूरल करेंगे तो ई हो जाएगा, WOMEN। ओमेन सिंगुलर है, और OWOMEN लिखेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ओमेन का मतलब एक महिला, और वीमेन का मतलब मोर देन वन ओमेन, माने एक से ज्यादा महिला। यहाँ एक के जगह यदि ई लगा देंगे, देखिए, तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर में ही रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसको बारी बारी से देख लेते हैं, और फिर आज का टॉपिक तो यही था। तो हम लोग का टॉपिक क्या था, बोलिए, टॉपिक का नाम बोलिए, क्या था टॉपिक का नाम? वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन, है ना। कुछ नाउन्स है, और उसका हम लोग कैसे फेमिनिन में बदलेंगे, फेमिनिन कैसे बनाएंगे, आज का टॉपिक यही था। तो हमारे पास इसके लिए 3 मेथड था। पहला था कि मतलब अगर कोई मैस्कुलिन में है तो उसके लिए बिल्कुल अलग वर्ड ही आ जाएगा। दूसरा बोला था कि अगर कुछ ऐसे मैस्कुलिन है जिसके लास्ट में आप ESS लगा दीजिए, INE लगा दीजिए, TRIX लगा दीजिए, या A लगा देने से वो मैस्कुलिन जो है आपका फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। तीसरा था कि आपको उसमें से कुछ वर्ड को पहले या बाद में हटा करके लिख देना होगा। जैसे ग्रैंडफादर में फादर को हटा करके मदर लिख दिए, जो लास्ट में लिखे हैं। ठीक है, तो बाय प्लेसिंग ए वर्ड आफ्टर ग्रेट अंकल में अगर कंसीडर करें तो ग्रेट अंकल में हम लोग अंकल को लास्ट में हटा दिए और उसके जगह आंट लिख दिए। अगर हम लोग मैन सर्वेंट के बारे में चर्चा करें तो मैन सर्वेंट में मैन को हम लोग हटा करके ओमेन लिख दिया। तो इस तरह से वी हैव 3 मेथड्स टू कन्वर्ट मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन। कुछ मेथड में बिल्कुल नया शब्द, कुछ मेथड में ESS, INE, INX, A इत्यादि लगा करके फेमिनिन बना देते हैं। कुछ वर्ड ऐसे भी आते हैं जिसमें से कुछ शब्दों को हटा देते हैं और वहां पर कुछ नया शब्द लिख देते हैं, बट एक सिस्टमेटिक तरीका से। ये नहीं कि कुछ भी वर्ड लिख देंगे तो वो मैस्कुलिन आपका फेमिनिन में आ जाएगा। तो आज हम लोग देखिए यहीं से स्टडी किए थे। एक बार रिकैप कर देते हैं अब क्लास को कवर करने से पहले। तो हम लोग यहाँ पर देखिए चले थे क्या क्या, देख लेते हैं, रिकैप करते हैं। आज का क्लास 6:30 बजे से हम लोग शुरू कर दिए, थोड़ा सा लेट हो गए थे 5 मिनट, तो 6:35 में क्लास शुरू हो गया। आज का डेट भी आप लोग को पता है, जैसे कि 29 सितंबर 2023। हम लोगों का टॉपिक था वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स। नाउन्स, कुछ नाउन्स के फेमिनिन कैसे फॉर्म होते हैं, यही टॉपिक था। सबसे पहले हम लोग देखिए इस मेथड का यूज किए, बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। बिल्कुल नए वर्ड का यूज कर दिए, और उसके लिए हम लोग कुछ लगभग 13 वर्ड्स लिए, और ये 13 वर्ड्स का फेमिनिन कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में चर्चा किए, उसके हिंदी मीनिंग के बारे में भी चर्चा की है। बाद में हम लोग के पास सेकंड मेथड आ गया। सेकंड मेथड में बोला कि आप ESS, INE, TRIX या A आवश्यकता के अनुसार जहां पर जिसका जरूरत हो लगा करके आप इसको जो मैस्कुलिन है उसको फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग 5 वर्ड्स पर कंसीडर किए, और यहाँ पर देखिए नंबरिंग गड़बड़ हो गया है।
तो इस नंबरिंग को थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 5। और आप लोग को यहाँ पर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर लास्ट में जो लिए बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, लगभग 8 एग्जाम्पल लिए, और ये 8 एग्जाम्पल में या तो पहले या बाद में कुछ वर्ड को प्लेस कर दिए दूसरे वर्ड से, वहाँ से हटाए और दूसरा वर्ड डाल दिए, और ये जो मैस्कुलिन था वो आपका फेमिनिन में कन्वर्ट हो गया। अभी क्लास का साइज बिल्कुल छोटा छोटा रख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। थोड़ा सा जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे तो क्लास का साइज थोड़ा और बढ़ा देंगे। जैसे अभी एक ही टॉपिक पर आज कंसिडर किए, जब थोड़ा सा आप लोग स्टेबल हो जाएंगे तो उस समय 2-3 टॉपिक पर एक ही क्लास में कंसिडर कर लेंगे। तो होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए क्लास यूजफुल होगा, और जो हम समझाने का प्रयास कर रहे थे वो आप लोग समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग से पूछ लेते हैं। अभी हम लोग कितने मेथड के बारे में चर्चा किए? आप लोग में से कोई बोलिए। हाँ जी, कितना मेथड? 3 जी बिल्कुल 3। हाँ 3 मेथड। पहला मेथड में हम लोग क्या किए थे? by using an entirely different word. हाँ, बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड, बिल्कुल एकदम नया वर्ड का उपयोग करते हुए। दूसरा में हम लोग क्या किए थे? वर्ड के आगे हाँ जी जी, INETRIS का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ड के आगे नहीं था आशिका, ये था वर्ड के लास्ट में, है ना? ESS जैसे, हाँ लास्ट में, बाय एडिंग, लास्ट में ये सारे वर्ड ऐड कर देने से वो आपका फेमिनिन में आ जाता है। और तीसरा मेथड क्या था जो दिख रहा है आपका स्क्रीन में? by placing a word before or after. हाँ, एक बार इसको रीडिंग करना है तो कर दीजिए, उसके बाद क्लास को अवॉइड करेंगे। अगर नहीं करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम लोग कई एक बार इसको रीड कर देंगे। हाँ पढ़िए पढ़िए। ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट का वुमेन सर्वेंट, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, मिल्कमैन का मिल्क वोमैन, पीकॉक का पीहैन, सेलमैन का सेल्सवुमन, वाशरमैन का वाशरवुमन। ठीक है, आशिका भी पढ़ना चाह रही थी। आशिका अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नो प्रॉब्लम, 1-2 मिनट और देख लेंगे। ग्रैंडमदर, हाँ जी, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, ग्रैंड अंकल का ग्रैंड आंट, मिसेर मैन सर्वेंट, मैन सरमैन का मैंस, वुमैन सरमैन, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, मिल्कमैन का मिल्क वोमैन, पिकअप का पिकहैन, सेल्समैन का सेल्सवुमन, वाशरमैन का वाशरवुमन। ठीक है। ये सारे कुछ हम लोग एक बार रीड भी कर लिए, स्टडी भी कर लिए, और हाफ दैट ये क्लास आपका विजुअल ठीक था, ठीक दिखाई दे रहा था? यस सर। आवाज ठीक जा रही थी? यस सर। चलिए, आवाज ठीक था, विजुअल भी ठीक था, तो क्लास भी लगता है ठीक ही ठाक हुआ होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है?